नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम हर घरों खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक दिव्य जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ जिनका आज जन्मदिन है या उनकी मैरिज एनिवर्सरी है या ऐसा कोई यादगार क्षण उनके जीवन में मेमोरी के रूप में है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आज मैं आपको धन त्रयोदशी पे ऐसी क्या करें शुरुआत की जीवन भर हो धन की बरसात पे एक बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको ज्योतिष, आयुर्वेद, सामुद्रिक शास्त्र के विषय में रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके, क्योंकि पंच पर्व दीपावली की जो शुरुआत होती है वो करवा चौथ से शुरू होकर एक से एक दिव्य पर्व हैं, जोड़ते हुए जीवन में यश, हर्षोल्लास का जो क्षण और पल हमारे जीवन में जोड़ते हैं उनमें एक अहम भूमिका निभाता है। धन त्रयोदशी का जो पर्व है, इस दिन भगवान कुबेर को विश्व की संपदा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और दूसरा धन्वंतरी जी का जन्म दिन भी इसी दिन मनाया जाता है। धन त्रयोदशी का जो पर्व होता है, इसी दिन लोग जो अपने पुराने पिछले वर्षों में जो दीपावली को पूजन करते हैं, गणेश लक्ष्मी को भी घर से बाहर प्रवाहित करते हैं और इसी दिन हमारे यहाँ गणेश लक्ष्मी को लाने की एक परंपरा है। मित्रों, यहाँ एक निवेदन आपसे है कि पार्थिव जो गणेश लक्ष्मी का हम लोग पूजन करते हैं, इन्हें वैसे तो शास्त्रोक्त विधि से 24 घंटे में जल प्रवाह करना चाहिए, लेकिन आज जल प्रवाह या उनके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है लोग भूल चुके हैं और उसकी त्रुटियों के रूप में हम धनाभाव और आर्थिक विपन्नता के रूप में हम उसके साइड इफेक्ट को झेलते हैं। आज मैं एक सुंदर प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप अपने जीवन में इसको सम्मिलित कर लेते हैं तो आपको इसके सुखद परिणाम तो प्राप्त होंगे ही होंगे। दूसरी, आप जितनी भी साधना, जितने भी समर्पण, जितने भी भाव लक्ष्मी गणेश के प्रति रखेंगे उसका तत्काल प्रभाव आपको प्राप्त होगा। मित्रों, आपको शुरुआत नहीं क्या करनी है कि इस त्रयोदशी को आप गणेश लक्ष्मी के विग्रह के रूप में अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप धातु के गणेश लक्ष्मी को घर लाएं। आप सोने, चांदी, पीतल, तांबा, पंच धातु, अष्ट धातु आदि के जो भी विग्रह अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप ला सकते हैं, आप ले आएं, क्योंकि धातु में अमरता प्राप्त होती है और धातु पे करी गई पूजा कई गुना आपको गुणित फल देने वाली होती है। जब कई पीढ़ियों के विग्रह को लोग घर में स्थान देते हैं तो उसकी अनंत गुना ऊर्जा भी उन्हें प्राप्त होती है। अनादि से ऐसा ही होता आया है, लेकिन जब आज आधुनिकता के युग में लोग तरह तरह के केमिकल के, फाइबर के, प्लास्टिक के और गलत तरह की मिट्टी से बनाए हुए गणेश लक्ष्मी का जो पूजन करते हैं और उसे वर्ष भर अपने घर रखे रहते हैं और त्रयोदशी के दिन उसको घर से बाहर करते हैं, लेकिन धन और बुद्धि के जो हमारे विग्रह लक्ष्मी गणेश के रूप में हैं, हम उन्हें घर से बाहर निकाल कर किसी पीपल पेड़ के नीचे रखते हैं या दीवालों पे इधर उधर फेंकते हैं। हम उनका जल प्रवाह नहीं कर पाते हैं और शहरों में तो ये रोक भी है, इसलिए लोग इधर कूड़ा खाने तक भी गणेश लक्ष्मी के ये जो रूप हैं वो दिखते हैं, जिसका मुझे बेहद दुख होता है और ये हमारे सनातन धर्म के पतन का वो मार्ग खोलता है जो कहने में अच्छा नहीं लगता है। ये जो समाज की विसंगतियां हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से यदि आप उस पर थोड़ा विचार करके आप काम करेंगे तो उसके कई गुणित फल प्राप्त होंगे। आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि जो पेपर में लक्ष्मी गणेश विग्रह छपे होते हैं उन पे लोग तरह तरह के गंदी चीजों को पोंछ के इधर उधर फेंकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की कुरीतियों पे एक बहुत बड़ा कुटाराघात है और यदि आप आंखों से देख के हरि गुरु निंदा सुने जो काना होए पाप गोघात समाना, आप गोघात के पात्र अनचाहे में बन जाते हैं। आप इस त्रयोदशी से यदि ऐसी शुरुआत करते हैं, आप धातु के लक्ष्मी गणेश का यदि वर्ण करते हैं तो धातु में अनंत शक्ति होती है और धातु को अमरता प्राप्त है। वो कभी भी किसी भी स्थिति में यदि उसको गलाया जाएगा या बनाया जाएगा तो वो धातु ही बनाई जाएगी, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस त्रयोदशी को इस सुंदर
नियम को अपने जीवन में अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों को अपने विग्रह दे जाएं, जिससे कि वो भी कई कई पीढ़ियों तक उसमें अनंत ऊर्जाओं का समावेश और ऊर्जा ग्रहित कर सके और अपने जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है उससे वो मुक्ति पा सके। मित्रों, आज इस सुंदर विषय के साथ मैं विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।